नमस्कार, जोहार। मैं अभिषेक आनंद और आप जुड़े हैं प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। 24 साल, झारखंड के गठन के 24 साल हो चुके हैं झारखंड के गठन के, मगर यहाँ के युवाओं को क्या मिला? मैं बात कर रहा हूँ उन प्रतियोगी परीक्षाओं की जो हमेशा सवालों के घेरे में रहे हैं। जेपीएससी हो या जेएसएससी, हर दूसरी परीक्षा सवालों के घेरे में है। और आज इसी सिलसिले में हम बात करेंगे बीजेपी के युवा नेता किसले तिवारी से। किसले जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब। हाँ, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। सबसे पहला सवाल और आखिरी ही सवाल है ये, मतलब सबसे अहम सवाल है ये कि 24 साल में झारखंड के युवाओं को क्या मिला? पता नहीं क्यों झारखंड, जब हमारे पूज्य अटल जी ने सोचा था कि झारखंड जब बनेगा, एक विकसित झारखंड का निर्माण होगा, सबके हाथ में काम होगा, सब लोग खुशहाली पूर्वक अपना जीवन यापन करेंगे। लेकिन यहाँ के बीच के दिनों में सरकारों का पूरा नहीं चल पाना, कोई भी सरकार अपने कार्यकाल पूरा नहीं कर पा रही थी। इस दुर्भाग्य का दंश झारखंड के युवाओं ने झेला। न केवल युवाओं ने झेला, बल्कि झारखंड ने ही झेला। एक स्टेबल सरकार बनी रघुवर दास जी के नेतृत्व में पूरे 5 साल तक। आपने देखा पूरे 5 साल में आदरणीय रघुवर दास की सरकार ने राज्य के हित में जितने कदम उठाए जा सकते थे उस सब ने उठाया। इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, राज्य का विकास किस गति से आगे बढ़ा, युवाओं को नौकरियां मिली, किसान सम्मान के साथ जीवन यापन कर रहा था, महिलाओं को उनका सम्मान मिल रहा था। लेकिन ये पूरे के पूरे 24 साल में अब एक बात को आप रेखांकित कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, आम युवा करना चाह रहा है। सरकार किसी की भी हो, मजबूत सरकार चाहिए। दूसरा, सरकार मजबूत बन जाए। अभी जैसे हेमंत सोरेन की सरकार पिछले टर्म वाली सरकार रही, लेकिन विल पावर की कमी थी, वो करना ही नहीं चाह रहे थे। जब से हेमंत सोरेन सत्ता में आए, आप कल्पना कीजिए उन्होंने क्या वादा किया था। 1 साल में 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, समय पे 1 साल में 2 जेपीएससी कराएंगे, जिनको नौकरी नहीं दे पाएंगे उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे। 2021 का वर्ष रोजगार का वर्ष होगा। ये सब कुछ धरा का धरा रह गया और उल्टे जेपीएससी में करप्शन। एक ही रूम में बैठने वाला व्यक्ति सीरियल से पास हो जा रहा है, लगातार 1, 2, 3 से लेकर 30 तक सीरियल से पास होने वाला व्यक्ति। हम लोगों ने आंदोलन किया जेपीएससी के लिए, जेपीएससी के युवाओं के लिए आंदोलन किया, छात्रों के लिए आंदोलन किया, लाठियां पड़ी, हमारे ऊपर केस हुआ। अब तो अमिताभ चौधरी जी जीवित नहीं है, उनके रिजल्ट में केस हुआ। जब उनसे बात करने गए कि आखिर युवाओं को मिला क्या, जेपीएससी के माध्यम से नौकरियां क्यों नहीं मिली, तो हमने कहा कि ये एक ही लाइन से सब लोग पास कैसे हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये महज संयोग है। तो युवा मोर्चा उस समय भी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उस समय भी जोर से कहा था कि ये संयोग नहीं, बहुत बड़ा प्रयोग है। और उसके बाद देख लीजिए, अब जितने भी क्लर्की जॉब के लिए बहाली निकली है, सब में कहीं पेपर लीक हो जा रहा है, कहीं किसी का खास व्यक्ति नौकरी पा जा रहे हैं। पेपर लीक होना इतना बड़ा कांड है, इतना बड़ा पाप है किसी भी राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले जन नेताओं के लिए, कि यह पाप कभी समाप्त नहीं हो सकता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अभी आप लगातार हेमंत सरकार पर हमलावर हैं और उन्होंने बहुत वादे किए थे 2019 से पहले, और वो धरातल पे नहीं उतरे, ये हम सब जानते हैं। लेकिन मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगा कि पहली जेपीएससी की परीक्षा आपके सरकार में हुई थी, उसे लेकर के अभी चार्जशीट दायर किया है सीबीआई ने, है ना। लगभग 46 अधिकारी हैं जिनको लेकर के गिरफ्तारी की उन्होंने मांगा है परमिशन, और 9 की जमानत, अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज हो चुकी है। तो मैं सवाल बहुत सीधा सा है कि 24 साल के झारखंड में जो देखा जाए तो लगभग 17 साल बीजेपी ने शासन किया है, और ये व्यवस्था जो अभी चली आ रही है जेएसएससी, जेपीएससी और जितनी भी सरकारी नौकरियों को लेकर के, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग से निकली हुई नौकरी हो, चाहे वो कहीं से भी निकली हुई नौकरी हो, हर एक नौकरी में विवाद है। हर एक नौकरी के पीछे कुछ ना कुछ सवाल खड़े हैं। तो क्या बीजेपी को आप की तरफ से आप अगर कहना चाहेंगे तो
कैसे आप उसको जस्टिफाई करेंगे? नहीं, वो मैं 17 साल को कैसे जस्टिफाई करेंगे? बिल्कुल ठीक बात है। मैं आपको ये कहना चाह रहा था, मैं शुरुआत में ही कहा, एक मजबूत सरकार का होना बहुत जरूरी है। बैसाखी वाला सरकार नहीं। अब पिछले 5 साल में जो हमारे समय की सरकार थी, आदरणीय रघुवर दास जब मुख्यमंत्री थे, वनरक्षी का बहाली हुआ, हेडमास्टर का बहाली हुआ, होमगार्ड का बहाली हुआ, डाटा ऑपरेटर का बहाली हुआ, कंप्यूटर ऑपरेटर का बहाली हुआ। इसमें बताइए कहाँ एक भी आरोप लगाता है? मेरा कहना यह है, पिछले की गलतियों को ठीक करने का प्रयास भी सरकार करती है, लेकिन पिछला 5 साल में यदि आपने हेमंत सोरेन, मैं इसलिए बार बार हेमंत सोरेन का नाम ले रहा हूँ, सत्ता में वर्तमान में वही बैठे हुए हैं, पिछले 5 साल में वही देख रहे हैं। जितने आंदोलन हुए, चाहे वो सैयाओं का आंदोलन हो, चाहे वो होमगार्ड का आंदोलन हो, हर एक विभाग से लोग जो थे वो आंदोलन कर रहे थे, चाहे वो पारा टीचर हो, सब पर लाठी चार्ज झारखंड की जनता ने देखा है। हेमंत सोरेन के सरकार आते हुए ये सब चीज नहीं दिखा। एक ये बात है, ये जो है वो सामने वो दिखता है ये चीज को। लेकिन सवाल ये है कि आप ये 5 एग्जाम ऐसे जुड़ा करके आप 17 साल को जस्टिफाई कैसे कर रहे हैं? रघुवर के काल में, जो भी रघुवर दास की सरकार रही है, उस काल में कितनी बड़ी नौकरी, जेपीएससी कितनी बार है, 5 साल में कितनी बार वैकेंसी निकली, जीएसएससी को लेकर के कितना नोटिफिकेशन आया है, इसका कोई डाटा दे। मेरे पास, मैं आपको फिर कहना चाह रहा हूँ, रघुवर दास की सरकार में कितने बार पेपर लीक हुआ, ये भी विषय महत्वपूर्ण है ना। कितने लोग उसमें गए, क्या बोलते हैं, कोर्ट में गए, कोर्ट ने खारिज कर दिया नौकरियों को। हमारी मंशा, सरकार की मंशा पे विषय है भाई साहब। हमारी मंशा यदि युवाओं को नौकरी देने की होगी तो सरकार में बैठे सारे लोग, आपके पास महाधिवक्ता है जी, अधिवक्ताओं की पैनल है, बार बार कोर्ट जाने की नौबत क्यों आ रही है? आप उनसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आज जिस तरह से एक व्यक्ति नाउम्मीदी के कगार पे बैठा हुआ है, उनको कैसे बाहर निकालेंगे? युवाओं के लिए क्या रोड मैप है? एक सवाल और है कि पिछले 10 साल में देखा जाए तो सबसे ज्यादा पेपर लीक की घटना किस राज्य से सामने आई? आपको अगर ध्यान हो तो उत्तर प्रदेश कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा वो है, जो भी जितना ध्यान में आता है कि वो डाटा ध्यान में आता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हर एक एग्जाम का लगभग पेपर लीक का ये मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश, बिहार में भी हुआ है। तो लोगों का मानना ये है कि सरकार नौकरी देना ही नहीं चाहती। ठीक है, एग्जाम कराओ, पेपर लीक कर दो, डिले करवाओ और अपने आप टाइम कटते रहेगा, हो गया। सरकार नहीं खर्चा करना चाहती है लोगों पर, नहीं देना चाहती। जो हाल उत्तर प्रदेश का है वही हाल झारखंड का है, वही हाल बिहार का है ना। तो इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे? नहीं, बात वो हाल झारखंड बिहार का नहीं है। मैं झारखंड का रहने वाला हूँ, झारखंड के युवाओं से हमारी संवेदना है। आप कल्पना कीजिए ना, हम लोग तो तैयारी देखते हैं, वैसे हम जाते हैं गाँव में, हम देखते हैं हमारे क्षेत्र के लोग आके कैसे पढ़ाई करते हैं यहाँ पे। मतलब घर से आलू और टमाटर लेके आ रहे हैं, चावल लेके आ रहे हैं, बड़े उम्मीद से एग्जाम की तैयारी करते हैं, रातों भर काम करते हैं, एक रूम में 4-4 लोग बैठ के पढ़ाई करते हैं। उनकी उम्मीदों का मरने का क्या होगा? ऐसे लोग अधिकांश समय हिरालाल चौक पे जेपीएससी कार्यालय के सामने, जेएसएससी कार्यालय के सामने धरना देने के लिए बाध्य हो रहे हैं। उनकी उम्मीदों का क्या होगा? हम यूपी सरकार अच्छी है खराब है उसकी तुलना नहीं कर रहे हैं, बंगाल सरकार ने अच्छा काम कर दिया उसकी तुलना नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम झारखंड के युवाओं को नौकरी नहीं मिलेगा तो झारखंड के युवा आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? क्या इस पेपर लीक के परीक्षा को, जो पेपर लीक हुआ है, उसको रोका जा सकता था कि नहीं? एक व्यक्ति इतनी बड़ी लापरवाही क्यों हो गई? जहाँ पे पेपर क्वेश्चन पेपर स्टोर किया गया है, जहाँ जिस गाड़ी में रखा है वहाँ पे कोई गार्ड तक नहीं, कोई उसकी सुरक्षा की चिंता लेने वाला व्यक्ति नहीं है। और आज तक सदन चल रहा है, आदरणीय मुख्यमंत्री सदन में बैठे हैं, शिक्षा मंत्री सदन में बैठे हैं, इन दोनों का कोई बयान नहीं आया है इसके ऊपर। एक खेद प्रकट करने को तैयार नहीं कि हाँ ये गलती हुई, इसको ठीक करने का प्रयास करेंगे। जनता ने बहुत उम्मीद से चुन के आपको भेजा सदन में कि आप उसके नुमाइंदगी करेंगे, उनके पक्ष की बात करेंगे, लेकिन इतना बड़ा अहंकार का चोला पहन के आप बैठ जाएंगे कि आप उसकी बात ही नहीं करेंगे। जब चुनाव आएगा तब कोई नया सिपोका छोड़ देंगे और वोट ले आएंगे। लेकिन इस बार जनता ने स्पष्ट रूप से तय कर लिया है, जनता तो हमेशा तय करते रहती है, लेकिन इस बार ने हम तो बात करते हैं, लोगों ने तय किया कि बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ा कष्ट हो गया कि मैंने हेमंत सोरेन सरकार को दोबारा सत्ता में ले आया। अब जनता यहाँ से बदलाव चाहती है, अब जनता यहाँ से परिवर्तन चाहती है। जनता सफर बहुत लंबा है। हाँ, सफर लंबा है, लेकिन एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि आपके पास क्या रोड मैप है?
आप आते हैं, बीजेपी आ जाती है, 5 साल बाद ही आती है बीजेपी, आती है झारखंड में, उसके पास क्या रोड मैप है, वो कैसे अश्योर करेगी? सबसे पहले हम लोग नियोजन नीति बनाएंगे। जो भी नियोजन नीति था हमारे पास, ऐसी नियोजन नीति, ऐसी स्थानीय नीति जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उसको खारिज ना कर सके। सबसे पहला काम तो रघुवर के काल में हुआ, जो भी हुआ, तो हमने उसके बेस पर नौकरी भी तो दिया। तो हमने 32 को कैसे? नहीं, हम वो नहीं बोल रहे 32 हो क्षेत्र, जो भी हो, आपने मान लिया था, जो 80 मान लिया, जो भी मान लिया, हम वही मैं कह वही तो वही मैं कह रहा हूं, मूलवासी आदिवासी ये तो खत्म नहीं हो जाएगा ना। वही मैं कह रहा हूं सरकार जब भी केंद्र में, राज्य में सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की पहली प्राथमिकता है कि वहां को नौकरी देने के लिए हम स्थानीय नीति तो बनाना ही पड़ेगा ना भाई साहब। नहीं बनाएंगे तो किस बेस पे नौकरी देंगे? नियोजन नीति बनाना ही पड़ेगा। अभी सरकार तो आगे बढ़ी, उसको केंद्र से रोका गया। केंद्र से नीति बनाने कैसे रोका जा सकता है? नहीं, केंद्र तो बिल्कुल भी इस मामले में तो हो रहा है ना भाई, उन्होंने अपनी अनुशंसा तो कर दी। नहीं, इनको अब इनके नीतियों को हाई कोर्ट खारिज कर रहा है कि नीतियों को सुप्रीम कोर्ट खारिज कर रहा है? मेरा प्रश्न यही है, मैं यही जानना चाहता हूं, आप भी बड़े प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, आपके पास इतने महंगे वकील हैं, महंगे महाधिवक्ता हैं, जो वकीलों के पूरा सुप्रीम कोर्ट की पूरी प्रोसीडिंग को, पूरे जजमेंटों को बारीक से अध्ययन करते हैं, वो आखिर कहाँ फेल हो जा रहे हैं? उनके ऊपर तो जिम्मेदारी बनती है ना, जिसके ऊपर लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं आप। तो ये सच है कि जिसकी सरकार है वो ऐसे ही घुमा रहे हैं। हाँ। बीजेपी की रही थी तो बीजेपी उन्होंने भी यही किया। मैं जेएमएम की है तो वो भी कर रहे हैं। डंके की चोट पे कह रहा हूँ, बीजेपी ने अपने 5 साल कार्यकाल में जितना लोगों को नौकरी दिया है, आज सारे लोग नौकरी कर रहे हैं, नौकरी से कोई बाहर नहीं गया। इस बात को स्वीकार कीजिए। नौकरी तो 2004 वाले भी कर रहे हैं। नहीं, लेकिन आखिर वो कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? कोई क्राइम हुआ है, उसकी रिपोर्ट हुई है, जांच चल रही है ज्ञान जी। ठीक बात है। जितनी अनियमितता हुई है इस राज्य में, हमने देखा कितने बड़े बड़े नेताओं के रिश्तेदारों के नाम हैं। अच्छा, मैं बताना चाह रहा हूं, आप जरा 2-3 विषय समझिए। जेपीएससी जैसे महत्वपूर्ण एग्जाम में एक ही कमरे में 33 लोगों का पास होना क्या सही है? किसी भी एंगल पे उसको सही ठहरा सकते हैं? बताइए। नहीं, बिल्कुल। वो भी कहाँ हो रहा है? एक साहेबगंज में हो रहा है। आप सेंटर देखिए और सेंटर का इको सिस्टम समझिए। एक साहेबगंज का सेंटर पे हो रहा है। साहेबगंज जिला किसका है? माननीय मुख्यमंत्री का जिला है। एक लोहरदगा के सेंटर में हो रहा है। लोहरदगा कैसा था? उसमें तत्कालीन वित्त मंत्री का था। आप सोचिए कैसे कैसे पावरफुल व्यक्ति लग करके नौकरियों को बेचने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं, राज्य के युवाओं से भी मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि अभी भी, अब मुझे पता है कि ऐसी सरकार के हाथों में 5 साल अभी चलना है राज्य को, जिसके पास कोई ना तो कोई विजन है, ना कोई मिशन है, ना ही कोई समाज को कुछ बेहतर देने का क्षमता है। लेकिन इसके बावजूद भी रात अंधेरी बहुत गहरी है, लेकिन सवेरा होगा, कुछ अच्छा होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस बनेगी, बहुत बेहतर होने वाला है भविष्य में युवाओं के लिए। आने वाले टाइम पर युवा मोर्चा की मैं बात करूं, बीजेपी युवा मोर्चा की काफी एक्टिव है वो, ठीक है। अभी फिर से एग्जाम होंगे जी, फिर से चीजें होंगी। एक मुद्दा जो है, एक विषय जो है बहुत छुपा हुआ है, उसको लोग महसूस करते हैं लेकिन उसके बारे में डिस्कस कोई नहीं करता है। पिछली जेपीएससी का एग्जाम हुआ था और रांची का सेंटर मतलब ज्यादातर लोगों को जमशेदपुर दिया गया, और जमशेदपुर की दूरी सड़क बनने की वजह से कम हो गई है। तो छात्रों ने क्या किया कि वो सुबह निकल पड़े अपनी गाड़ियों से, और पूरा जाम का रेला लगा हुआ है वहाँ पर टोल टैक्स के पास। कोई पहुँच नहीं पा रहा है जमशेदपुर, पहुँचने की होड़ लगी हुई है। तो ऐसा कोई मांग, ऐसा कुछ वो कि होम सेंटर रहे या फिर आसपास का वो सेंटर रहे जिससे कि छात्रों को परेशानी नहीं हो। ये परीक्षा लीक से इतर अलग एक सवाल है कि लोग, छात्रों को परेशानी होती है कि अपने शहर से उस शहर में जा रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि रांची में एग्जाम जेपीएससी ने नहीं ली है और सफलतापूर्वक नहीं हुआ। ठीक बात है। मैं आपके माध्यम से यही मांग करना चाहता हूं सरकार से। देखिए ये व्यवस्थाएं जहां भी हो, यदि टोल की व्यवस्था है, सरकार का पूर्वानुमान, सरकार का आकलन कि उस दिन लाखों लोग, हजारों लोग एक साथ एक रूट में मूव करेंगे तो ट्रैफिक जैम की व्यवस्था हो सकती है। आपने एक छोटी सी, मैं पूरा का पूरा बात सरकार के और सरकार में बैठे हुए अफसरों के संवेदनशीलता पर निर्भर है। एक छोटी सी घटना आपको याद दिलाना चाहता हूं। कुछ दिन पहले, शायद पिछले महीने में ही, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दौरा था मध्य प्रदेश, भोपाल में। रात में स्टे किए थे। अगले दिन संडे था या कोई दिन था जिस समय वो राजभवन से निकल रहे थे, राजभवन से, उसी समय
बच्चों का भी एग्जाम देने का समय था। उनने कहा कि नहीं, पहले बच्चे अपने एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाएं, फिर मैं 15 मिनट बाद भले लेट से पहुंचूं। हाँ, ग्लोबल मीट था वहाँ पे, उसमें तो मैं थोड़ा 15 मिनट बाद चलूंगा, क्योंकि उनके टारगेट से, उनके काफिले से सब बच्चों को डिस्टर्ब होता, वो अपने समय पे पहुंच नहीं पाते। कुल मिला के प्रधानमंत्री ने अपने सामाजिक सूझबूझ दिखाई, संवेदनशीलता दिखाई, परिणाम हुआ कि बच्चे समय पे पहुंच गए। ऐसे ही आप सेंटर कहीं बना दीजिए, ठीक है, अब सेंटर के पीछे यदि सेंटर स्थानीय रहेगा तो फिर बोलेंगे कि पेपर लीक कर दिए लोगों ने, लोकल था। सेंटर जहां आपको अच्छा लगता है वहां बना दीजिए, लेकिन सेंटर पहुंचाने की जिम्मेवारी आपके ट्रैफिक व्यवस्था पे है, आपके प्रशासन पे है, आपके जो उस क्षेत्र में काम करने वाले जो अधिकारी कर्मचारी उनके ऊपर है। आप कोई ऐसी प्लानिंग कीजिए, ऐसी व्यवस्था बनाइए, ऐसा सुदृढ़ ढांचा तैयार कीजिए। ये सब तब हो पाता है जब आपका लगाव, आपका जुड़ाव उस पर्टिकुलर व्यक्ति से हो, उस अभ्यर्थी से हो, उस समाज से हो। नहीं तो समाज को आप फांसी पे छोड़ देंगे तो समाज तो अपने आप राम भरोसे चल ही जाएगा। तो इसीलिए आपके माध्यम से मांग करते हैं, जहां भी सेंटर बनाइए, सेंटर से पहले, सेंटर के परिधि में 5, 10, 15 किलोमीटर जहां जाम की समस्या लगती है, वहां पे विशेष फोर्स दे करके, विशेष प्लानिंग करके उसको जाम मुक्त करना चाहिए, जिससे कि समय के साथ बच्चे पहुंच सके। ठीक है। तो ये थे किसले तिवारी जी, बीजेपी के युवा नेता। और अभी हमने बात की जेपीएससी, जेएसएससी पर परीक्षा में हो रही, झारखंड में हो रही परीक्षाओं की अनियमितता पर। काफ़ी बात है, काफ़ी सारे चिंतन के विषय है कि ऐसा क्यों हो रहा है और कब तक ये जारी रहेगा, कब ये ठीक होगा। इन्होंने भी काफ़ी सटीक बात की है, लेकिन इनसे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि बीजेपी के कार्यकाल में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।